अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बाद, एक आयत सूरह बनी इसराइल के अंदर यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, ये उसका एक हिस्सा है। और इसके अंदर कुछ लोगों ने ये दावा किया है और ये बात की है कि इसकी तफसीर ये है कि हर आदमी को इन आइम्मा किराम के साथ जिनकी हम पैरवी करते हैं बुलाया जाएगा। सबसे पहली बात यह है कि जिस वक़्त ये सूरह उतरी और कुरान उतरा, उस वक़्त इन आइम्मा किराम का नामो निशान नहीं था। चाहे वो मुहद्दिसीन है, चाहे वो आइम्मा फुक़हा है, ये बाद में पैदा हुए। इसकी तफसीर के अंदर मुफस्सिरीन ने जो मशहूर हैं वो तीन बातें लिखी। एक तो ये कि मुराद इससे पैगंबर हैं, क्योंकि हर पैगंबर अपनी उम्मत के ऊपर गवाह है और उससे उसके बारे में पूछा जाएगा। और हर पैगंबर की उम्मत के ऊपर लाजिम है कि वो अपने पैगंबर की पैरवी करे, इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए करे, हुक्म सिर्फ अल्लाह का माने, लेकिन उसमें जो तरीका है वो वक़्त के पैगंबर का ज़रूरी है। दूसरा इसका मफ़हूम लिया गया वो सहीफ़े या वो किताबें जो अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों पर नाजिल की और जिनकी पैरवी उम्मत ने की उस दौर के अंदर और उनके ऊपर लाजिम करार दी गई। तीसरी जो इसकी तफसीर है वो अमाल नामा किया गया कि जिसके ऊपर इंसान जिन अफ़आल को करता रहा है और जिसके पीछे चलता रहा है, तो वो उसके अमाल लिखे जाते रहे हैं और उनको लेकर वो आएगा। इमाम का जो मतलब है वो पेशवा, लीडर, हर वो चीज़ जिसकी पैरवी की जाए। इसमें कुरान करीम के अंदर वाज़े मौजूद है, वमिन क़ब्ल ही किताब मूसा इमाम व रहमा, और इस कुरान से पहले अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहिस्सलाम की किताब को रहमत और इमाम बनाया, पेशवा बनाया। लोग उसके अहकामात की पैरवी करते थे। तो यहाँ पे ये एक चीज़ के अंदर आता है कि कोई भी शख्स या कोई भी चीज़ जिसकी पैरवी की जाए तो वो लुगत के अंदर उसको इमाम कहते हैं। अब इसी तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों के बारे में भी फरमाया, जैसा कि बहुत से लोगों के अंदर ये उलझन है कि जब उनसे बात की जाती है वो कहते हैं जी पैगंबर तो पैगंबर होता है और ये जो इमाम है ये और चीज़ है और पैगंबर जो है वो और चीज़ है। पैगंबर की जो है पैरवी उस तरह से नहीं की जाती जैसे इमाम की जाती है। तो हकीकी बात यह है कि पैगंबर इमाम ही होता है। यहाँ पे जिन इमामों की हम पैरवी करते हैं और उनसे फ़ायदा उठाते हैं और उनके इल्म की तरफ रुजू का अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म हमको दिया है, फ़स्अलू अहल ज़िक्र इन कुन्तुम ला तालमून, अगर तुम नहीं जानते तो अहले ज़िक्र से पूछ लो, अहले इल्म से पूछ लो। तो ये जो इमाम हैं ये फ़नून के इमाम हैं, एक मखसूस इल्म के इमाम हैं, दो तीन इल्म के उलूम के इमाम हैं, चार पांच उलूम के इमाम हैं। इनको शरीयत का इमाम नहीं कहा जा सकता। शरीयत के जो इमाम होते हैं वो हर दौर के अंदर पैगंबर होते हैं। उनकी जो पैरवी होती है वो गैर मशरूत होती है। इनकी जो पैरवी हम करेंगे वो मशरूत करेंगे।
पैगंबरों की पैरवी फ़र्ज होती है। शरीयत के अंदर जो भी अमल होगा उसके अंदर उसका सुन्नत के मुताबिक होना फ़र्ज है, लाजिम है। उसके अलावा अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल नहीं करना। मन आमिला अमलन लैसा अलैहि अमरुना फहुव रद्दुन, जिसने कोई ऐसा काम किया जिसके ऊपर हमारी मोहर नहीं है, हम उसकी तस्दीक नहीं करते, अल्लाह और उसका रसूल उसकी तस्दीक नहीं करता, तो फरमाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अमल मरदूद है। तो पैगंबर को इमाम कहा जा सकता है और कुरान करीम ने कहा है वजअलनाहुम अइम्मतन यहदूना बिअमरिना। सूरतुल अंबिया के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने पैगंबरों का जिक्र किया और फरमाया वजअलनाहुम अइम्मतन, हमने उनको मुक्तदा बनाया, इमाम बनाया, पेशवा बनाया, यहदूना बिअमरिना, हमारे हुक्म के मुताबिक वो लोगों को हिदायत की तरफ बुलाते थे, उनकी रहनुमाई करते थे। और हज़रत इब्राहीम के बारे में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि इन्नी जाइलुका लिन्नास इमामा, मैं आपको लोगों के लिए मुक्तदा और पेशवा बनाऊंगा। लिहाजा यह कहना कि पैगंबर को इमाम नहीं कह सकते, ये बात दुरुस्त नहीं है। बाकी रह गई ये बात कि ये जो आयत है यौम नदउ कुल्ला उनासिम बिइमामिहिम, तो ये बात इस तफसीर के अंदर नहीं आती, बल्कि ये आयत जो है इससे पहले काफ़ी अरसा पहले अइम्मा किराम से उतर चुकी थी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर के अंदर ही इसकी तफासीर हो चुकी थी। तो मुफस्सिरीन किराम ने, बल्कि ख़ुद अइम्मा किराम ने इनसे मुराद ये नहीं लिया, उन्होंने तो ये दावा भी नहीं किया कि हम इमाम हैं, बल्कि लोगों ने उलूम के अंदर उनकी पैरवी की और उनका रसूख देकर उनकी इक्तिदा की और उनकी पैरवी की। किस लिए? इसलिए कि दीन को समझा जाए, इसलिए कि उस बात को समझा जाए जिस बात का समझने वाले को इल्म नहीं है। तो जाहिर है जो समझाता है वो ज़्यादा आलिम होता है और उस इल्म के साथ वो शरीयत को समझाता है, ये नहीं कि शरीयत साजी करता है। शरीयत साजी तो कोई इंसान, अल्लाह तबारक व तआला ने उसके हाथ में ये बात दी ही नहीं है। दूसरा, जिस वक़्त ये लोग पैदा हुए उससे पहले 100 साल दौर गुजर चुका था सहाबा किराम का, तो उनका इमाम कौन था? उनका इमाम जाहिर है मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे। और इसी तरह से ताबिईन मौजूद थे, एक बहुत बड़ी तादाद मौजूद थी जो सहाबा किराम के शागिर्द थे, तो उनका इमाम कौन था? तो इसलिए यह कहना कि इससे मुराद वो अइम्मा किराम है कि जिनकी फ़िक़्ह के अंदर या किसी और मामले के अंदर उनकी पैरवी की जाती है और अल्लाह तबारक व तआला उनके साथ इन लोगों का भी हशर करेगा, नहीं, ये बात नहीं है। बल्कि अल्लाह तबारक व तआला हर किसी से उसके अमाल नामे के मुताबिक उसका फ़ैसला करेंगे। बाकी उसकी रहमत है, जिसको चाहे बख्श दे, और उसकी हिकमत है, उसकी मशीयत है, जिसको चाहे वो पकड़ ले। तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला ने इसके बारे में कोई ऐसा हुक्म जारी नहीं किया कि इन लोगों की इत्तिबा आपके ऊपर फ़र्ज़ है, बल्कि ये तो उलमा है और किसी के ये रजिस्ट्री नहीं किए गए, उम्मत के इमाम हैं, किसी मखसूस फ़िरके के इमाम नहीं हैं। अल्लाह की उनके ऊपर रहमतें हों, क्योंकि उन्होंने हमारे लिए आसानियाँ पैदा की और शरीयत को आसान और सहल करके बताया है। बाकी इनकी जो तौज़ीहात हैं, इनके जो इज्तिहादात हैं, वो उन जगहों पे फ़ायदा देते हैं जहाँ कुरान करीम की सरी आयात नहीं है और जहाँ पे अहादीस रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरी नहीं है, या वहाँ पे हुक्म हम उस तक पहुँच नहीं सके। हमारा इसके ऊपर ईमान है कि अल्लाह की शरीयत मुकम्मल है और वो मौजूद है, उसका हल भी मौजूद है। ये अलहदा बात है कि हम उस तक पहुँच नहीं रहे। लिहाजा जब हम पूरी कोशिश के बावजूद उस तक नहीं पहुँचेंगे, वो आयत हमारे जहन में नहीं आएगी, कोई हदीस, किसी सहाबी का कौल फेल हमारे जहन में नहीं आएगा, तो हम उसके बारे में इज्तिहाद करेंगे
और अल्लाह तबारक व तआला ने उसी के लिए अजर रखा है जो इज्तिहाद करता है। इस इज्तिहाद के अंदर अगर हम हक़ को पा लेते हैं और उसके ऊपर अमल करते हैं तो हमारे लिए दोहरा अजर है। और अगर इस इज्तिहाद के अंदर बावजूद कोशिश कि हमसे ख़ता हो जाती है तो फिर भी हमारे लिए इकेरा अजर है। ये उस शख्स के लिए है जो अल्लाह के दीन के अंदर कोशिश करता है, और वो शख्स जो अंधा होकर चलता है और बग़ैर किसी दलील के और इतनी इतनी किताबें पढ़ने के बावजूद, गिला तो उन लोगों से जो बड़ी बड़ी किताबें पढ़ चुके हैं और हर चीज़ उनके ऊपर वाज़े हो चुकी है, फिर भी वो ये कहते हैं कि हमको दीन समझ नहीं आता। तो ये बहुत बड़ी जसारत है मेरे भाई। अल्लाह ने इसके बारे में पूछना है। हर वो आयत जो हमारे जहन के अंदर दाखिल होती है, हमारे दिल के अंदर जगह बनाती है और हम पे अपना माना वाज़े कर देती है, हर वो हदीस, इसी तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अगर हम हक़ को समझते हुए भी उसकी पैरवी नहीं करेंगे तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात गनी है, बेनियाज है। वो इस बात से कि कोई उस पे ईमान लाए या ना लाए, वो फिर भी बेनियाज है और वो कायनात का मालिक है। उसकी किबरियाई के अंदर हम इजाफा नहीं कर सकते, और हमारा ईमान को खलत मलत करना या हमारा ईमान को छोड़ देना अल्लाह की किबरियाई के अंदर कमी नहीं कर सकता। लिहाजा हक़ को समझो और हक़ की पैरवी करो। कुरान आसान है, और कुरान फ़कत एक दो आदमियों के समझने के लिए नहीं है, बल्कि क़यामत तक आने वाले लोगों से वो ये मुतालबा करता है कि मैं आसान हूँ, मेरे अंदर गौर व फ़िक्र करो ताकि तुम हिदायत पा जाओ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला समझने की और अमल की तौफ़ीक दे। वमा अलैया इल्लल बलाग।